इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी पर तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। उम्मीद है हमास इस माहिदे को कबूल करेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो वो सूरत हाल मजीद ख़राब होती चली जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। मुखालफत में 6 वोट दिए गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। पीटीआई के 2 अरकान ने जस्टिस मियां गुल हसन को वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना है। फैसला किया है पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। सालिसी अदालत में भारत को सब्की का सामना करना पड़ा। आलमी अदालत ने कहा, भारत यकतरफा तौर पर सिंध मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार करना है। समाजी और माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में गुफ्तगू। कहा, सवात में कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का ईमानदारी से जायजा लेना है। 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह हुए। खतरात से आगाही के निज़ाम से मुतालिक एनडीएमए का अहम किरदार है। बर वक्त मालूमात की फराहमी के लिए इक़दामात काबिल तारीफ हैं। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे के इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगे। नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। नई तारीख रकम मार्केट ने 1,28,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। इंडेक्स 1,28,100 पॉइंट्स के बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 2,572 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, नए माली साल में अच्छी खबर आना खुशाइंद है। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। कारोबारी तबके मुल्की तरक्की में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारों को मजीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोशां है। नया माली साल मुल्क की मैशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में संगे मील साबित होगा। पीटीआई गिरफ्तार क़यादत का जेल से खत। मुज़ाकरात की अपील कर दी। हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा। मुल्क के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। सियासी और मुक़द्दर सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। आगाज़कार के तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात किए जाएँ। खत का मतन। खत पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के दस्तखत मौजूद। उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद रशीद भी मुज़ाकरात के हामी। ये तहरीक चलाएं, उसे पूरी सख्ती के साथ जो है उसे रोका जाएगा और उसके लिए जो भी करना जो है वो मुनासिब और मौसर हुआ वो किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि सीनियर मोस्ट वो है जो सीनियरिटी पे मौजूद है, बल्कि सीनियर मोस्ट वो होगा जो अमंग 3 सीनियर मोस्ट जो है वो तो बेस्ट होगा। ठीक है, ये फैसला जो है वो किसी अपना पार्लियामेंट ने किया है। ये फैसला जो है ये किसी अपना पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। ये फैसला मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने किया है। पीटीआई ने तहरीक चलाई तो पूरी सख्ती के साथ रोका जाएगा। हुकूमत को जो मुनासिब लगा वो करेगी।
बानी जिस हाल को पहुंचे हैं इसमें किसी का अमल दखल नहीं। जंग से बानी की रिहाई के चांस कम हुए ना ज्यादा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं कि सीनियरिटी का फैसला जजेस ने किया है। 3 सीनियर तरीन जजेस में से जो ज्यादा बेहतर होगा वो चीफ जस्टिस होगा। इसी फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और बाकी चीफ जस्टिस बने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसलिए गलत हैं, वो एक मखसूस लॉबी की मर्जी से नहीं है बने। हुकूमत को 2 या 3 साल मिल जाएं तो मुआशी बहरान से निकल जाएंगे। हुकूमत के 5 से 10 साल भी हो सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग की हिमायत करता है। दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसाइल पर बात करेगा। गज़ा की सूरत हाल पुरान बनाने के लिए कोशा है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। जून में महंगाई की शरह 3.2% रही। रवा माली साल महंगाई की तवक्को 7.5% है। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बना। FBR महसूलात में 26% इजाफा हुआ। हमने अपने अहदाफ हासिल किए। कोई मिनी बजट भी नहीं आया। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मुस्तहकम हो चुके हैं। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR राशिद अंगड़ियाल ने कहा, हमारे लिए टैक्स देने वाला सबसे अहम है। टैक्स देने वाला ही मुल्की निज़ाम चलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कोशिश है टैक्स देने वाले को तंग ना किया जाए। टैक्स चोरी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हरजाना केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी PTI ने अदालती दायरे इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हरजाना केस की कार्रवाई अपील पर फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ही हरजाना केस की समाअत कर सकती है। एडिशनल सेशन जज की अदालत के दायरे इख्तियार पर एतराज़ किया गया। एडिशनल सेशन जज ने एतराज़ मुस्तरद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट और एडिशनल सेशन जज के अहकामात का रद्द करार दे। बानी PTI की दरख्वास्त में इस्तदा। हुकूमत बानी PTI को माइनस करना चाहती है। बानी को हुकूक नहीं दिए जा रहे। बानी ने कहा 26वीं तरमीम के नताइज आना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अवाम की आवाज़ बंद कर दी गई है। पंजाब असम्बली में हमारे 26 अरकान को बैन कर दिया गया। अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। बानी ने कहा 27वीं तरमीम से बेहतर है बादशाहत कायम कर दी जाए। बानी PTI ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। बानी PTI की हर तहरीक में साथ खड़े हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में जो हमारा हिस्सा था वो उठाकर किसी और को दे दिया गया। 26वीं तरमीम से पहले हालात कुछ और थे, अब अलग हैं। इलेक्शन कमीशन को अब चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकले तो ये इंतशारी है। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सिफारत खाने का दौरा। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ हमदर्दी और यकजहती का यादा। ताज़ियाती किताब में इसराइली जारहियत से मुतालिक तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म का इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वालों को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शहदा के लिए बुलंदी दर्जात और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 अरकान असम्बली को हल्फ लेने से रोक दिया।
मखसूस नशिस्तों की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक नहीं की गई। आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस मज़ीद नशिस्तों की हकदार है। वकील के दलाइल, आप इलेक्शन कमीशन जाएं, फिर जहां आएँ आपको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें चाहिए या अक़लियतों की। अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा, जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। वकील PTI पीठ की अदालत से अरकान असम्बली का हल्फ रोकने की इस्तदा। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले और जामे वर्ग के बाद इजाफी नशिस्तों का फैसला होगा। सियासी जमातों के एतराज़ पर इजाफी नशिस्तों का कोटा सरेनो निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले की तफसीली और मसद्दिका कॉपी मौसूल नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लीगल टीम की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राय का मामला। मुअत्तल 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। मुअत्तल अरकान की रुकनियत ख़त्म करने के लिए स्पीकर ऑफिस की सूबाई वजारत कानून से मुशावरत। अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर ख़त्म किए जाने का इम्कान। स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवा सकता है। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून बारिशों का इम्कान। सियालकोट, नारवाल, गुजरांवाला, वजीराबाद, डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया।